पहला शमूएल अध्याय 26 और उसके वचन 21, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 वर्स 21, उसकी लास्ट लाइन में जो राजा शाऊल है वो यूं कहता है कि देख, behold, देख मैंने मूर्खता की है, मैंने मूर्खता किया। इंग्लिश में behold I have played the fool, मैंने मूर्खता करी है। तो इजरायलियों को एड्रेस करते हुए ड्यूटोनोमी उसके अध्याय 32 वर्स 6 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 6 में मूसा, ये जो इजराइल के लोग हैं, इजराइल की पीढ़ी है जिन्होंने खुदा को, जो उन्हें गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया है, इन लोगों ने कई बार परमेश्वर को छोड़ा है, कई बार परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इनकी तरफ देखते हुए मूसा उन्हें ये कहता है कि हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? इससे इतना कुछ प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है, और जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें उस गुलामी से, उस पीड़ा से, उस ऐसी जगह से जहां पर तुम्हारी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है, उस जगह से तुम्हें निकाल कर लेकर आया है, और इसके बदले तुम ये मूर्खताई कर रहे हो, ये निर्बुद्धि वाले काम कर रहे हो। तो जैसे शाऊल कहता है कि मैंने मूर्खता करी है, वैसे ही इजरायलियों ने भी मूर्खता करी जब उन्होंने खुदा के ऊपर संदेह किया, डाउट किया, गुनाह किया, प्रभु के खिलाफ खड़े हो गए। और सेम चीज, ये बड़े दुख की बात है कि आज भी परमेश्वर के लोग ऐसी बहुत सारी मूर्खताई वाले कामों को करते हैं। Sadly today the God's people continue to play the fool with God। अब वो कैसे खुदा के साथ ऐसे मूर्खता भरे काम करते हैं? सबसे पहले डिसबिलीफ, अविश्वास के कारण। जब अविश्वास उनके अंदर आता है तो ये एक्चुअली मूर्खता भरा काम है। जब इमौस के रास्ते पर दो प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे थे, तो मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु इन दोनों को दिखाई देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, जब आप पढ़ते हैं लूका अध्याय 24 और उसके वचन 25 में, लूका 24-25, तब उसने उनसे कहा, किसने? प्रभु यीशु ने उनसे, ये दोनों से कहा, क्या कहा? हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, इंग्लिश में लिखा है ओ फुलिश, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, O foolish ones and slow in heart to believe in all that the prophets have spoken। प्रभु ने इन्हें निर्बुद्धि कहा, इन्हें फुलिश कहा। क्यों? क्योंकि ये संदेह कर रहे थे, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें विश्वास ही नहीं है उन सारी बातों के ऊपर जो प्रभु यीशु ने कही है, उन सारी बातों के ऊपर जो भविष्यवक्ताओं ने करी है, इन्हें विश्वास नहीं है। तो जहां कहीं डिसबिलीफ आता है, जहां कहीं भी अविश्वास आता है, तो ये असल में मूर्खता को दर्शाता है, मूर्खता को दिखाता है। जब हम अविश्वास करते हैं, वी आर प्लेइंग द फूल, हम मूर्खता भरा काम कर रहे हैं। तो ये था सबसे पहला, जब हम अविश्वास दिखाते हैं, जब हम डिसबिलीव करते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर संदेह करते हैं, तो हम असल में मूर्खताई वाला काम कर रहे हैं। We are playing the fool with God when we are in disbelief। Okay, तो दूसरा क्या है? We play fool when we go through disobedience। जब हम disobedient होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों की और परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते हैं, तो हम मूर्खताई करते हैं। गलातियों को लिखते हुए, गलातियों उसके अध्याय 3 और उसके वचन 1 में, गलातियों को लिखते हुए अध्याय 3 वचन 1 में संत पौलुस देखे नहीं क्या कहते हैं कि हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? तूने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया था या सुसमाचार के कामों से? वचन 3 में वो कहते हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे फुलिश हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर चलना चाहते हो? कि तुमने आत्मा की रीति से इसे शुरू किया था, तुम्हारा जो विश्वास था वो आत्मिक रीति पर बना था, लेकिन अब शरीर की रीति पर इसे अंत करोगे। इंग्लिश में आर यू सो फुलिश? यस, इंग्लिश में आर यू सो फुलिश? क्या तुम इतने निर्बुद्धि, इतने मूर्ख हो गए हो? हैविंग बिगन विद द स्पिरिट, आर यू नॉट फिनिशिंग बाय द फ्लैश? तो इनकी जो शुरुआत थी, इनका शुरुआती विश्वास क्या था? प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है वो इन्हें पहुंचाया गया था संत पौलुस के द्वारा। संत पौलुस ने इन्हें सुसमाचार सिखाया था, इन्हें बताया था, इन्हें सुनाया था। और सुसमाचार क्या था? कि मसीह यीशु
तुम्हारे अपराधों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब तुम धर्मी ठहरते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर गलातियों में क्या आ गई कि कुछ ऐसे झूठे प्रचारक आ गए, झूठे नबी आ गए, झूठे शिक्षक आ गए, जिन्होंने उन्हें इस अनुग्रह के सुसमाचार से हटाकर अब उनके सामने कामों का सुसमाचार रख दिया है। द वर्क्स ऑफ द लॉ, जिसकी यहाँ पर संत पौलुस बात कर रहे हैं, व्यवस्था के कामों से, शरीर के कामों के द्वारा ये इन्हें धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कई झूठे सुसमाचार के प्रचारक यहाँ पर आ गए थे। तो संत पौलुस इन्हें बड़े ही स्ट्रांगली, बड़े ही सख्त तरीके से डांट रहे हैं। इन्हें कहते हैं कि आर यू सो फुलिश, क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो, इतने मूर्ख हो कि कोई भी आता है तुम्हें इस वचनों की सच्चाई से तुम्हारी नींव से हिला दे जा रहा है। याद रखो कि हमने तुम्हें क्या सिखाया है, याद रखो कि वचन क्या कहता है, याद रखो कि सच्चाई क्या है और उस सच्चाई से नहीं फिरना है। तुमने जो शुरुआत करी थी आत्मा से, उसी में बने रहो, शरीर के कामों पर घमंड ना करो। तो ये लोग वचनों की जो थी, जो ऑलरेडी सिखाया गया था ने, उनकी आज्ञाकारी नहीं कर रहे थे। हम भी जब वचनों की आज्ञाकारी नहीं करते हैं, हम भी जब आज भी ऐसे बहुत सारी झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं जो कि सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ रही हैं, तो हम जब उनके ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चा सिद्धांत, सच्चा विश्वास, सच्ची शिक्षाओं से फिर जाते हैं, तो हम भी डिसोबीडियंट हो रहे हैं। डिसोबीडियंट उस सच्चाई से जो हमारे सामने प्रकट की गई है, जाहिर करी गई है। प्लीज ध्यान से कभी टाइम मिले तो गलातियों के पूरे खत को पढ़ना। ओके, तो ये था दूसरा वो काम जिसके द्वारा हम अपनी मूर्खता दिखाते हैं, जब हम अविश्वास करते हैं। दूसरा, जब हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी नहीं करते हैं। तीसरा जिसके द्वारा हम मूर्खताएं दिखाते हैं, वो है when we desire for the wrong thing, कि जब हम गलत चीजों के पीछे लगते हैं, जब हम असली चीज को छोड़कर, जो रियल खजाना है उसे छोड़कर, जब हम गलत डुप्लीकेट चीजों के पीछे लगते हैं जो खत्म होने वाली है, तो हम यहाँ पर भी मूर्खताएं दिखाते हैं। अपने पहले खत में जो संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, उसके अध्याय 6 और वचन 9 में संत पौलुस यूं कहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कौन लोग? जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षाओं में पड़ते हैं, टेम्पटेशंस में पड़ते हैं, जो उन्हें ट्रैप कर लेती है, जो उन्हें पकड़ लेती है। किन चीजों में? बिगाड़ देने वाली चीजों में, विनाश में, जो डुबा देती हैं। वचन में आगे 10 में संत पौलुस फिर कहते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ, जो पैसे का लोभ है, पैसे का लालच करना, द रूट ऑफ एवरी इवल, जो पैसे का लोभ है वो हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है। क्या? द लव ऑफ मनी, पैसे का लोभ। लेकिन हम मसीहों को क्या करना चाहिए? क्या पैसे का लोभ करना चाहिए? नहीं। क्या पैसा बुरी बात है? नहीं, पैसा अपने आप में बुराई या गुनाह नहीं है। ये वचन क्लियरली कह रहा है, अगर हम ध्यान से इस वचन को देखें तो लिखा है कि द रूट ऑफ इवल इज द लव ऑफ मनी। जो पैसे का लोभ है वो बुरी बात है, वो बुराई की जड़ है, पैसा नहीं। पैसे का लोभ, पैसा हमारी जरूरत है। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की, क्या सेविंग अकाउंट है, क्या होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु यीशु का भी सेविंग अकाउंट था, प्रभु यीशु को भी लोग हेल्प करते थे, उन्हें दान दशवांश देते थे, उन्हें अपने जो गिफ्ट्स थे वो दिया करते थे, प्रभु यीशु से स्वीकार भी करते थे। इसी कारण तो जरूरत पड़ी कि एक कैशियर रखा हुआ था वहां पर, यहूदा नाम से। उसके पास वचन में लिखा कि वो पैसे की थैली उसके पास रहती थी, वो उसका सेविंग अकाउंट था प्रभु यीशु मसीह का, तो उनके पास भी सेविंग अकाउंट था। तो यस, पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है, पैसा हमारी एक जरूरत है, ये एक अच्छा सेवक है। यस, पैसा, द मनी इज अ गुड सर्वेंट। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब ये पैसा हमारा मास्टर बन जाता है, जब ये पैसा हमारा मालिक बन जाता है। यस, द मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक है। जब ये पैसा मालिक बन जाता है तो ये गलत है, ये बुरा है। और जब हम खुदा को छोड़कर, खुदा जो कि हमारा रियल मास्टर है, असल प्रभु है, उसे छोड़कर पैसे को अपना प्रभु बनाते हैं, तो हम ऐसी चीजों को डिजायर कर रहे हैं, ऐसी चीजों की इच्छा रख रहे हैं जो कि गलत है। और जब हम प्रभु जो कि रियल मास्टर है, जो रियल खजाना है, उसे छोड़कर बनाई हुई चीजों की तरफ भागते हैं, बनाई हुई चीजों को अपना मास्टर बना लेते हैं, तो ये भी मूर्खता को दिखाता है। एंड व्हेन वी डिजायर फॉर द रॉन्ग थिंग, व्हेन वी रन फॉर द रॉन्ग थिंग, व्हेन वी आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द रॉन्ग थिंग, वी आर प्लेइंग द फूल विद गॉड। ओके, तो आखिरकार
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़े ही एक दुख की बात है कि आज बहुत सारे मसीह और मसीही प्रचारक भी ऐसी मूर्खता दिखा रहे हैं, अनबिलीफ को दिखाते हैं, अविश्वास को दिखाते हैं, वचनों की आज्ञाकारी नहीं करते हैं, वचन को क्लियरली साफ साफ तोड़ रहे हैं और उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कि रियल नहीं है। उन चीजों को अपना मास्टर बना लिया है, उन चीजों को अपना प्रभु बना लिया है, उन चीजों को अपना मालिक बना लिया है। जो चीजें उनका सेवक होनी चाहिए थी, जो चीजें उनके पैरों के नीचे होनी चाहिए थी, उन चीजों को सर पर बिठा लिया है। लेकिन प्रभु यीशु जिसे सर के ऊपर होना चाहिए था, जो हमारा मालिक हमारा प्रभु होना चाहिए था, उसे तुच्छ कर दिया, उसे साइड कर दिया, उसे बस यूज किया जा रहा है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। जिन चीजों के पीछे वो भाग रहे हैं उन्हें पाने के लिए प्रभु यीशु का इस्तेमाल किया जाता है। Why should Christians live as a blind, ignorant, foolish people when they have the wisdom of God revealed through the scripture? जब हमारे पास परमेश्वर के क्लियर स्पष्ट वचन है, जब हमारे पास क्लियर स्पष्ट वचन है जो परमेश्वर ने खुद हमें दिए हैं, तो फिर हमें क्यों अंधों की तरह, इग्नोरेंट की तरह रहने की जरूरत है और क्यों मूर्खों की तरह काम करने की जरूरत है? संत पौलुस कहते हैं रोमियो के खत को लिखते हुए आखिर में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 16 और उसके वचन 19 में संत पौलुस यूं लिखते हैं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए, अच्छे काम करने के लिए बुद्धिमान रहो, अच्छे धार्मिकता में चलने के लिए बुद्धिमान रहो, पवित्रताई का पीछा करने के लिए बुद्धिमान रहो, प्रार्थना में बने रहने के लिए बुद्धिमान रहो, लेकिन जो बुराई है उसके लिए भोले बने रहो, उसकी तरफ मत भागो। और आगे वचन 20 में लिखता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।